चलिए तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर की। ओके, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये यहाँ पर हमने नोट्स आपके लिए बना रखे हैं, काफी सिंपल लैंग्वेज में बना रखे हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद नोट्स पे आते हैं। ओके, पहले आपको चीजें समझा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा भैया, टॉपिक का नाम क्या है? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर। तो अभी तक हमने एसिडिक कैरेक्टर में किस किस के ऊपर बात करी थी? तो आप लोगों को याद होना चाहिए, अल्कोहल के ऊपर हमने बात करी थी और फिनोल के ऊपर बात करी थी। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने फिनोल के ऊपर बात करी थी। अल्कोहल मतलब ROH। अगर इसमें हमने देखा था, अल्कोहल में क्या देखा था कि अगर आप लोग अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर देखना चाहते हो तो आपको ये जो बॉन्ड रहेगी इसको ब्रेक करना रहेगा। तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड, इस प्रकार की स्पीशी आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब ये जो होता था RO, ये काफी अनस्टेबल होता था, अनस्टेबल होता था। तो ये जो रिएक्शन थी ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती थी। थोड़ी सी देर के लिए बनता था और फिर से H प्लस यहाँ पर आकर जुड़ जाता था। H प्लस से हम लोग क्या समझे? जो आसानी से हमें H प्लस दे देता है वो अच्छा एसिड माना जाता है। लेकिन यहाँ पर H प्लस हमें मिला, थोड़ी देर के लिए मिला, फिर H प्लस ने वापस इससे रिएक्शन कर ली और वापस हमें फिर से अल्कोहल मिल गया। ठीक है, तो ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, फिनॉल की बात करते हैं। आर, फिनोल क्या होगा हमारा? फिनोल आर से स्टार्ट नहीं होता है भैया। हम लोग फिनोल के लिए यूज करते हैं फिनाइल ग्रुप का। फिनाइल क्या होता है? बेंजीन रिंग बना दो इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को कम करते हैं तो फिनाइल ग्रुप हमारे पास बन जाता है। ये देखिए, ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप, सॉरी, फिनोल होता है। अब इस फिनोल से आपको क्या करना है? वही कहानी आपको करनी है, यहां से ये बॉन्ड को ब्रेक करना। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहां पर O-, यहां पर बनेगा H+। अब फिर से H+ क्या करेगा? यहां पर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन होता क्या था, आप सभी को पता है यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां पर रेजोनेंस होता है। क्या होता है यहां पर? रेजोनेंस होता है। ठीक है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरी रिंग के अंदर घूम जाएगा, पूरी रिंग के अंदर बढ़ जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का। तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी। इस वजह से जो हमारा H+ होगा उसको नेगेटिव साइन, नेगेटिव जो साइन है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। नेगेटिव चार्ज से वो अट्रैक्ट नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। ओके, तो ये होता है यहाँ पर। तो अगर हमारे पास नेगेटिव डेंसिटी यहाँ पर गिर जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि H+ यहाँ पर जाने की कोशिश नहीं करेगा। ओके, जाने की कोशिश नहीं करेगा, और नहीं करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि H+ हमें आसानी से मिल जाएगा। हमें यही तो चाहिए H+ की कितने आसानी से हमें H+ मिल जाए, तो यहाँ पर H+ हमें मिल सकता है। ये बात होती है। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक की। कार्बोजाइलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अच्छा, अल्कोहल और फिनोल में से, दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? तो आप क्या बोलोगे? फिनोल जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इनके कंपेयर में बोल रहे हैं, नहीं तो ये भी वीक ही होता है। ये सब के सब वीक होते हैं, कार्बोक्सिलिक भी वीक होता है, लेकिन कंपेयर करें तो ये स्ट्रोंगर माना जाता है, स्ट्रोंगर। ओके, अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है। कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर H। अगर इससे आपको एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो यहां से आपको ये बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बनेगा R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर H+। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप लोग देखो, इस पर फोकस करो। यहां पर नेगेटिव साइन है, यहां पर भी रेजोनेंस होगा, यहां पर भी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से ये जो नेगेटिव साइन यहां पर आपको दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज आपको यहां पर दिख रहा है, ये क्या करेगा? ये भी डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, मतलब अलग अलग जगह पर ये जाएगा। कैसे जाएगा वो आपको बताते हैं। ये नेगेटिव साइन एक बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये कैसे देखने को मिलेगा? रेजोनेंस करके देखो आप लोग, रेजोनेंस आप सभी को आना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको हमने रेजोनेंस करना सिखा दिया था। उसके अलावा चैप्टर नंबर 10 में सिखाया था, चैप्टर नंबर 11 में सिखाया था, अब चैप्टर नंबर 12 आ चुका है।
ओके, अब तक आपको रेजोनेंस आना चाहिए। चलो, जिन बच्चों को नहीं आता है या फिर उनको रिवीजन की जरूरत है, उनको दिखा देते हैं एक बार किस तरह से काम होगा। यहाँ पर देखिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर एच। ठीक है, हमें ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो ये इस प्रकार से बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर एच प्लस। तो अगर ये अनस्टेबल हुआ तो ये फिर से इससे जुड़ जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये थोड़ा सा स्टेबल है। ये क्या है, थोड़ा सा स्टेबल है। वैसे ये भी स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बताना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा स्टेबल है, तभी जाके हमें H प्लस आसानी से मिल रहा है। ओके, ये हमें बताना पड़ेगा। तो देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, ओ माइनस बना लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। रेजोनेंस की कंडीशन ये होती है कि आपको अगर नेगेटिव साइन दिखता है, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड दिखती है, सिग्मा बॉन्ड दिखती है, उसके बाद आपको पाई बॉन्ड दिखती है, पाई बॉन्ड दिखती है। तो अगर ये चीज आपको दिख जाती है तो समझ जाओ कि ये रेजोनेंस यहाँ पर आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन देखने को मिला, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड देखने को मिली, यहाँ पर हमें पाई बॉन्ड देखने को मिल गई, ये देखो। ठीक है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड हमें देखने को मिल गई। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस में क्या होता है, इसकी ट्रिक हमें पता है किस तरह से करते हैं। यहाँ पर इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो। तो जो बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, जो बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, उसे कहाँ लेके आ जाओ, 1 और 2 पे लेके आ जाओ। ठीक है, 1 और 2 पे लेके आ जाओ। उसके बाद जो चार्ज 1 के ऊपर है, उसको आप लोग 3 पे ले जाओ। ठीक है, चार्ज को 3 पे ले जाओ, ये चार्ज और ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इनकी बात होती है। तो ये ट्रिक होती है, ये क्या होती है हमारे पास, ट्रिक होती है इसको करने की, इस तरह से आर सी ओ ओ। अब ये जो माइनस है, ये 1 के ऊपर है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो माइनस आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 1 पे था उसको हमने 3 पे भेज दिया। ठीक है, तो चार्ज हमारा कहाँ चल गया, 1 से 3 पे चला गया। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये देखो, जो बोर्ड 2 और 3 के बीच में लगी हुई है, ये वाली, ये कहाँ पे आ जाएगी, ये 1 और 2 पे आ जाएगी, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर रेजोनेंस हो गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, कि जो चार्ज हमारा है वो ये वाले ऑक्सीजन पे भी है और ये वाले ऑक्सीजन पे भी है। दोनों ऑक्सीजन पे चार्जेस डीलोकेलाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज्ड। स्पेलिंग सही कर लेते हैं, डी लोकेलाइज्ड। ओके, यहां पर एल कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन का फिनोमिना देखने को आपको मिलेगा। डीलोकेलाइजेशन का मतलब सिंपल सा है भैया, कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कभी यहाँ पे, कभी वहां पर, कभी इस ऑक्सीजन पे, कभी उस ऑक्सीजन पर घूम रहा है। ये बात यहाँ पर होती है। इससे क्या हुआ पता है आपको, इससे ये हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था, वो कभी कभी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो H प्लस आएगा, H प्लस को क्या चाहिए, अरे ये पॉजिटिव है, इसको चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ चुकी है। ओके, तो इस वजह से H प्लस इतनी अच्छे से यहाँ पर अटैच नहीं हो पाएगा। अगर मान लो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंसिटी होती चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, तो H प्लस क्या होता, आसानी से यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस हुआ और इस वजह से इसको इसको इतनी आसानी से नेगेटिव चार्ज नहीं मिला। इस वजह से हमें H प्लस आसानी से मिल गया। यही कारण होता है कि H प्लस हमें आसानी से मिल जाता है। हमें H प्लस से काम है, हमें चाहिए H प्लस कहीं ना जाए, और H प्लस को अगर आपको रोकना है तो आपको नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी गिरानी पड़ेगी। बात ये होती है। ओके, ये बात होती है। तो इस तरह से ये कहानी हमारी होती है यहाँ पर फिनिश। अब एक और बात आपको बतानी है, इसको करते हैं क्लीन। यहाँ पर एक काम करते हैं, फिर से ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं और ये चीजें आपको समझा देते हैं। ये तो आपको चीजें समझा दी हमने। एक और बात, क्वेश्चन आता है अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक, इन तीनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक से कम कौन है, फिनोल। फिनोल से सबसे कम अल्कोहल। ये ऑर्डर होता है। कार्बोक्सिलिक में भी डीलोकेलाइजेशन होता है, यहां पर भी डीलोकेलाइजेशन होता है, यहां पर भी रेजोनेंस होता है, यहां पर भी रेजोनेंस होता है। लेकिन डीलोकेलाइजेशन यहां पर अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, डीलोकेलाइजेशन यहां पर अच्छी तरीके से होता है, ये बात है।
ओके, तो ये बात आपको बतानी थी। उसके अलावा हम लोग तीन प्रकार के रिएक्शन करके देखते हैं। सबसे पहले मेटल के साथ, उसके बाद हम लोग करते हैं एक बेस के साथ, उसके बाद सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ। तो मेटल के साथ अगर रिएक्शन आप करते हो तो मेटल ये बोलता है कि भैया अगर आप एल्कोहल हो, सॉरी अगर आप लोग एसिड हो, अगर आप एसिड हो और अगर आप हमसे रिएक्शन करना चाहते हो तो हम दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ये बात होती है। तो हम मान के चलेंगे कि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तीनों को एक एक करके रखेंगे। तो अगर आप लोग अल्कोहल को रखते हो मेटल के साथ तो यहाँ पर H2 गैस आसानी से बन जाती है, फिनोल में भी आसानी से बन जाती है, कार्बोक्सिलिक में भी बन जाती है। तो मेटल के साथ तीनों रिएक्शन कर जाएंगे, अल्कोहल भी कर जाएगा, फिनोल भी कर जाएगा, कार्बोक्सिलिक भी कर जाएगा। फिर बात करेंगे बेस की। ओके, फिर बात करेंगे हम लोग बेस की। ब्लैक स्किन गायब हो गई हमारी। चलो कोई बात नहीं, जो बताना था वो तो आपको बता दिया, यहीं पर आप समझ जाओगे। जैसे हमने यहाँ पर किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने मेटल से रिएक्शन करवाई, तो मेटल से तीनों ने रिएक्शन कर दी और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि मेटल से तीनों रिएक्शन कर सकते हैं, अल्कोहल भी कर सकता है, फिनॉल भी कर सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकता है। ओके, उसके बाद हम लोग करवाएंगे एक बेस के साथ रिएक्शन, पहले मेटल के साथ करवाई, अब बेस के साथ करवाएंगे। तो बेस से रिएक्शन करवाने के लिए अल्कोहल आया सबसे पहले, तो अल्कोहल ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि अल्कोहल क्या है, बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। तो ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, सीधी बात ये। अल्कोहल जो रहेगा, अल्कोहल बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। बाकी जो हमारे पास फिनोल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कर पाएंगे। और कहानी ये बोलती है कि अगर आप एसिड हो और एसिड को अगर आपने बेस में मिला दिया तो क्या बनता है, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। ओके, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देख सकते हो आप लोग। ओके, तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने एक बेस के साथ रिएक्शन करवाई यहाँ पर ये। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट, ये सॉल्ट बना और ये वाटर बन गया, इस तरह से। ओके, तो अल्कोहल भैया फेल हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट की। यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट से भैया फिनोल भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ना अल्कोहल कर पाएगा ना फिनोल कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही यहाँ पर रिएक्शन शो कर पाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाहर निकलती है, वाटर यहाँ पर बाहर निकलता है। ओके, ये बात होती है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको हमने बता दिया। ओके, समझाने के लिए आपको ये सारी बातें हमने बता दी, इससे समझ में आता है कि भैया कार्बोक्सिलिक इन तीनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है आप सभी को किस तरह से कहानी चल रही है। सबसे पहले मेटल से करवा के देख ली, फिर उसके बाद बेस से करवा के देख ली, उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया, सोडियम बाई कार्बोनेट से रिएक्शन करवा कर देख ली। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ओके, ऑब्जेक्टिव के अलावा 5 नंबर में ये जो क्वेश्चन होता है 2 नंबर में नहीं आता है। ओके, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इंपॉर्टेंट है। चलो, उसके बाद ये चीज भी हमने आपको बता दी, रेजोनेंस किस प्रकार से होता है। ओके, अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होता है, फिनॉल में रेजोनेंस होता है, डीलोकलाइजेशन भी होता है। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में डीलोकलाइजेशन और अच्छी तरीके से होता है। ये चीजें आपको हमने बता दी। आगे देखिए, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन, स्टरीफिकेशन रिएक्शन जो है वो क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड की वजह से होती है। क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड, क्लीवेज मतलब ब्रेकेज। अगर आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में से ओएच बॉन्ड को तोड़ देते हो तब जाके आपको स्टरीफिकेशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो स्टरीफिकेशन काफी इजी रिएक्शन है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, पहली बार तो कर नहीं रहे। कहाँ पे करी थी लास्ट टाइम, हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में करी थी इस रिएक्शन को। फटाफट देख लेते हैं इस रिएक्शन को, कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है, बहुत इजी रिएक्शन है। ओके, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये रिएक्शन आती होगी। चलो, तो स्टरीफिकेशन यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, ईस्टर स्टरीफिकेशन, स्टरीफिकेशन। ओके, स्टरीफिकेशन क्या होता है, स्टरीफिकेशन में सबसे पहले तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा। उसके बाद हम लोग एक अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से पानी बाहर निकल जाता है।
क्या निकल जाता है, पानी बाहर। और पानी बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का। ठीक है, ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी बाहर निकालने में सहयोग करता है, ध्यान रखना हमेशा। कभी भी पानी बाहर निकालना हो तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 को यूज कर लेना। तो यहाँ से इस प्रकार से रिएक्शन होगी, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। ओके, तो कलर चेंज कर लेते हैं इसका। यहाँ पर H2O बाहर निकला, हमारे पास क्या मिला, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा O, यहाँ पर R। ठीक है, इस तरह से हमारी स्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है कंप्लीट। समझ में आ रहा है आप सभी को स्टरीफिकेशन कैसे हुआ, कैसे होता है स्टरीफिकेशन? बताओ इसमें क्या था, ये बन गया हमारा ईस्टर। क्या बन गया, ये हमारा ईस्टर बन गया। ये तरीका होता है ईस्टर बनाने का। ओके, तो ये रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट हम लोग रिएक्शन कवर करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट दो तीन रिएक्शन आएगी उनको देखेंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विथ SOCl2 PCl3 PCl5। ये भी आप लोग कर सकते हो, ये भी आप लोग कर सकते हो। क्या है इसमें, ये रिएक्शन पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, इसको हम लोग पहले कर चुके हैं। देखो, यहां से ये ले लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें हम लोग PCl3 से रिएक्शन करवाते थे तो H3PO3 बनता था, याद है आप सभी को, H3PO3 हमारे पास बनता था। यहाँ पर भी वही होगा, सिर्फ आपको OH को हटा के यहाँ पर Cl लगा देना है, यहाँ पर OH को हटा के Cl लगा देना है, यहाँ पर OH को हटा के Cl लगा देना है। कहानी खत्म। सभी में क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड बनेगा, एसिड क्लोराइड बनेगा, एसिड क्लोराइड बनेगा। सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही रिएक्शन है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है, वहां पर हमारे पास क्या होता था, हेलो अल्कोहल होता था। ओके, तो ये रहेगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ये रिएक्शन को करवाने की जरूरत है आप सभी को नहीं होगी। ठीक है, करवा सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप लोग कर लोगे। एक बार ट्राई करो, कॉपी पेन लेके बैठो, ट्राई करके देख लो, बन जाएगी आपसे रिएक्शन सेम टू सेम वैसे ही है। जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, H3PO3 देख रहे हो आप लोग, POCl3 देख रहे हो, ये सारे पहले जैसे ही है। चलो आगे बढ़े, अब इनको आप लोग नोट करना चाहो तो कर लेना। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया से कैसे यहां पर रिएक्शन होगी, ये देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए, अगर मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपके पास OH है। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप लोग अमोनिया के साथ करवाना चाहते हो, NH3। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पानी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा NH2। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर अमाइड बनेगा। पानी कैसे बाहर निकला वो देखना चाहो तो वो देख लो, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ से OH बाहर निकला, यहाँ से OH बाहर निकला, तो यहाँ से एक H बाहर निकल गया। ठीक है, एक H यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया, बस हो गया काम खत्म। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी आप लोग कर सकते हो। ओके, अमाइड बनाने का तरीका होता है, ये आप लोग नोट कर लेना साथ में। इस तरह से ये रिएक्शन हमारी होती है फिनिश। पानी बाहर निकाल रहे हैं तो आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। पानी बाहर निकालने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड। ओके, पानी बाहर निकालने के लिए कॉन्सनट्रेटेड, जोड़ने के लिए डाइल्यूट। ठीक है, पानी अगर आपको जोड़ना है तो आप लोग डाइल्यूट यूज कर लो, उल्टा अगर करना हो तो डाइल्यूट यूज कर लो, लेकिन अभी तो हम लोग पानी बाहर निकालना चाहते हैं तो कॉन्सनट्रेटेड हम लोग यूज करेंगे। चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बनता है, ये भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं रिएक्शन को। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, इसको करवा देते हैं फटाफट। अब जो रिएक्शन आ रही है काफी इजी रिएक्शन आ रही है, अभी आएगी तगड़ी रिएक्शन, लेकिन अभी तो हमारे पास इजी रिएक्शन आ चुकी है। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनाओगे? एनहाइड्राइड क्या होता है, जिसमें पानी की कमी होती है। तो बनाना बहुत सिंपल है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, यहां पर कार्बोक्सिलिक ले लिया, यहां पर कार्बोक्सिलिक ले लिया। ठीक है, अब इसमें से आप लोग क्या करो, पानी बाहर निकाल दो, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मान लो यहां से आपने H निकाला, यहां से आपने OH निकाला, इस तरह से पानी बाहर निकला। तो क्या बना हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया एसेटिक
क्योंकि एसिटिक एसिड से बना था तो हम बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड हमारे पास बन चुका है। देखिए क्या था इस रिएक्शन में, बहुत इजी रिएक्शन है। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखे हमारे तो ये रिएक्शन आपको बहुत आसान लग रही होगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं क्लीन। आगे हमारे पास जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन विद हाइड्राजोइक इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। रिएक्शन विद हाइड्राजोइक इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ पर हमने पहले अमोनिया लिख दिया था, लेकिन ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लिया है। आप लोग भी करेक्शन यहाँ पे कर लेना, यहाँ पर हाइड्राजोइक आएगा। ओके, हाइड्राजोइक। इसी रिएक्शन का एक और नाम है सिमिट रिएक्शन। सिमिट, सिमिट रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन। ओके, सिमिट रिएक्शन। तो एग्जाम में आ सकता है सिमिट रिएक्शन के नाम से या फिर हाइड्राजोइक नाम से, हाइड्राजोइक नाम से। ओके, तो देखिएगा आप लोग, हाइड्राजोइक क्या होता है? हाइड्राजोइक मतलब N3H, N3H, ये हमारे पास होता है हाइड्राजोइक। ध्यान रखना, अमोनिया अलग होता है, अमोनिया होता है NH3, और ये हाइड्राजोइक जो है हमारे पास वो है N3H, N3H। N3H क्या होता है हमारे पास? हाइड्राजोइक होता है। याद रखना, अमोनिया अलग होता है, हाइड्राजोइक अलग होता है, इसलिए ये स्पेशल रिएक्शन है। ओके, हाइड्राजोइक। करना क्या है? करना काफी आसान है। अगर आपको हाइड्राजोइक समझ में आ गया तो फिर तो कहानी बहुत सिंपल है। CH3COOH, हम लोग इसमें रिएक्शन करवाएंगे हाइड्राजोइक की। अब जैसे ही आप लोग हाइड्राजोइक को यूज करोगे, ध्यान रखना पहली स्टेप आपको क्या करनी है, हाइड्राजोइक जो होता है उसमें हम लोग N3 यूज करते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास 3 होते हैं। तो 3 को क्या करोगे, एक को डोनेट कर दो, मतलब 2 को डोनेट कर दो, एक रखो अपने पास, तो नाइट्रोजन गैस तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ओके, उसके बाद यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल जाएगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकल गई। उसके बाद जो बच गया उसको जोड़ दो, CH3 NH2, ये हमारे पास बच गया। ओके, CH3NH2, ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास आमीन बन गया, आमीन। अगला जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है भैया, देख लो, आमीन। अगला जो चैप्टर है हमारे पास उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, आमीन ऐसा होता है, CH3NH3, CH3NH2, वेरी सॉरी, CH3NH2, ये हमारे पास क्या होता है? आमीन होता है। इसका अगर एक्चुअल नाम जानना चाहो तो क्या बनेगा? मिथेन आमीन, मिथेन आमीन, क्योंकि मिथेन से बना हुआ है तो हम लोग बोलेंगे मिथेन आमीन। इस तरह से ये रिएक्शन होती है, करके आप लोग देख सकते हो, रफ कॉपी आप सभी लोग भी लेकर बैठे होंगे, ये उम्मीद करते हैं आपसे। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। ओके, चलो ये बात होगी। उसके अलावा एक और हमें बात अभी याद आई है कि अगर आपका ध्यान यहाँ पर गया हो तो यहाँ पर देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन करी थी ना एनाइड्राइड वाली, तो इसमें हमने H2SO4 भी लिखा हुआ है, P2O5 भी लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो H2SO4 यूज कर लो पानी निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर आप P2O5 भी यूज कर सकते हो। ओके, ये दोनों का काम यही होता है कि भैया पानी बाहर निकाल देते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये होते हैं, दोनों का काम यही होता है, जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। ओके, हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया था, आप P2O5 भी यूज कर सकते हो। चलिए अगली रिएक्शन के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि बहुत आसान रिएक्शन है, ये आपसे आपको पहले से आती है, रिडक्शन वाली रिएक्शन। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। चलो इस रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं। पहले तो आप लोग इसको देख लो, क्या आप लोग अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बना सकते हो? क्या आप लोग अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बना सकते हो? तो आप क्या बोलोगे? बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर दो तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। अच्छा, क्या आप कार्बोक्सिलिक से फिर से अल्कोहल बना सकते हो? तो बोलोगे हाँ बना सकते हैं, रिडक्शन कर दो। ठीक है, यही बात होती है, यही बात होती है भैया, देख लो यहाँ पर, मान लो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, R, C डबल बॉन्ड O, OH, इसका अगर आप लोग रिडक्शन करोगे, ठीक है, किसके प्रेजेंस पे होता है ये? LiAlH4। ये आपको पढ़ाया था हमने, याद है आप सभी को, अल्कोहल वाला चैप्टर, वहां पे आपको बताया था और आपसे बोला था कि ये रिएक्शन फिर से आएगी अल्कोहल वाले चैप्टर में। इसका रिडक्शन करोगे तो क्या होगा? एक ये बॉन्ड भी तोड़नी पड़ेगी और ये बॉन्ड भी तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, RCH3, RCH3OH। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर RCH3OH। अच्छा, यहाँ पर 2 आ जाएगा ना बैलेंस करने के लिए, RCH2OH, ये हमारे पास बनेगा। उसके अलावा यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब आप बैलेंस करके देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ओके,
यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे खर्च होंगे। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन खर्च हो जाएंगे हमारे। ओके, इसको आप लोग करके भी देख सकते हो। ओके, बैलेंस करने का काम आपका है, करके देख सकते हो। हमने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था अल्कोहल वाला, वहां पर आपको बता दिया था किस तरह से आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे आप अपने मन से कर सकते हो। ओके, चीजें आपको समझ में आ रही है किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर। ये रहेगा, इस तरह से आप लोग काम कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। ये रिएक्शन भी हमारी हो गई कंप्लीट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको एसिटिक एसिड को, ठीक है, एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करवाना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। सोडियम एसीटेट जैसे ही बना, फिर से आपको क्या करना है, कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन करवाना है, मतलब NaOH से रिएक्शन करवाना है कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो आपको मीथेन देखने को मिलेगा। अब आपको रिएक्शन देखने में समझ में नहीं आ रही होगी किस तरह से काम हो रहा है, इसको समझाते हैं भैया ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसकी खास बात भी आपको बताएंगे कि क्यों ये खास होती है, ये रिएक्शन खास क्यों है, वो आपको बताएंगे। देखिए, हमें क्या करना है, हमें हमें क्या करना है भैया, हमें यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसकी रिएक्शन करवानी है NaOH के साथ। ये हमारे पास होता है कॉस्टिक सोडा, ठीक है, इसी का नाम एक और क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको हम बोल सकते हैं, अरे बेस बोल दो, बेस भी इसी को बोलते हैं। तो अगर आप लोग ये करके देखोगे तो क्या बनेगा, अगर आप लोग ये करोगे तो क्या बनेगा, अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था, जब हम लोग आपको एसिडिक कैरेक्टर बता रहे थे, कि कभी भी हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को एक बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से पानी बाहर निकलता है, ठीक है। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो वाटर यहाँ से बन गया, सॉल्ट अब बना दो, तो यहाँ से पानी बाहर निकला। मान लो यहाँ से OH निकला, यहाँ से H बाहर निकला, तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ONA, ठीक है। सोडियम सोडियम एसीटेट यहाँ पर बन जाएगा अगर आप R की जगह पर CH3 यूज करते हो तो। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर बना ही देते हैं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर और यहाँ पर R की जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, R की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं CH3। यहाँ पर भी CH3, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सोडियम का एसीटेट। अरे सोडियम का एसीटेट ही तो बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन ना यहाँ पर, इसलिए। अब ये जो सोडियम का एसीटेट बना है, उसको फिर से आप लोग लिख लो, CH3 3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट। इसकी रिएक्शन फिर से करवाओ NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, कॉस्टिक सोडा के साथ। इस बार आप जो रिएक्शन करवाओगे, ये आपको करवानी पड़ेगी कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और इसको हीट कर दो, ठीक है, गर्म कर दो इसको, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अब अगर आप लोग यहाँ पर ये रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर से क्या होगा, N2CO3 बाहर निकल जाएगा। N2CO3 यहाँ से बाहर निकलेगा, किस तरह से, अरे N2CO3, इस तरह से यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, CH3 बचा, और यहाँ पर H बचा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी होगी फिनिश। आई बात समझ में, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, क्या मिला हमें, CH3H हमें मिल गया। और ये क्या है, अरे यही तो हमारे पास मिथेन है, यही तो हमारे पास मिथेन है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की हेल्प से आप लोग क्या बना सकते हो, एल्केन बना सकते हो, मिथेन बना सकते हो, ठीक है। और ये जो है हमारे पास N2CO3, ये क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास है ये क्या कहलाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। इस तरह से ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी फिनिश। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हम लोग कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सबसे पहले सोडियम एसीटेट मिलेगा। सोडियम एसीटेट के बाद हम लोग फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें मीथेन मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका कारण समझते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, और यहाँ पर आते आते हमारे पास सिर्फ 1 कार्बन बच गया, ठीक है।
तो कार्बन में कमी आ गई, कार्बन की चेन में कमी आ गई। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत कम ऐसे रिएक्शन है जो कि कार्बन की चेन को कम कर देती है। ठीक है, अगर मान लो कन्वर्जन लगाना हुआ अपने को, तो इस रिएक्शन की हेल्प से हम लोग बहुत सारे कन्वर्जन को आसानी से कर सकते हैं। आई बात समझ में? आप लोग कार्बन की चेन को कम कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन आप लोग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग मीथेन बना सकते हो। आई बात समझ में? आप लोग यहाँ पर मीथेन बना सकते हो। कार्बन की चेन में कमी करती है ये रिएक्शन, इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब इसको क्लीन करते हैं और आपको ले चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर। अब इसको आप लोग देख लीजिए, हमारा जो लैपटॉप है इस समय थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसको चार्ज लगा लेते हैं। तब तक आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। चलिए, तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये रिएक्शन होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की जो है वो है हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलेंस्की रिएक्शन। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही छोटा इसका काम है। कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है, आसान रिएक्शन नहीं है, बस नाम ही इसका बड़ा है। HVZ, HVZ इसको बोला जाता है, HVZ, HVZ। तो यहां पे आपको क्या करना है भैया, यहां पे आपको क्लोरीनेशन करना है। यहां पे आपको क्या करना है, क्लोरीनेशन करना है। किस तरह से करना है वो दिखा देते हैं आप। तो यहां पे हम लोग हेडिंग डालते हैं HVZ, हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ। सबसे पहले तो आपको लेना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, और वही कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये बात यहाँ पर खास है। तो हम क्या ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं CH3। एक काम करते हैं, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हमें H का काम पड़ने वाला है। ओके यार, ये क्या हो गया, फिर से चलते हैं यहाँ पर फिर से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर HVZ लिखते हैं फटाफट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कार्बन, यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं हाइड्रोजन, 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 और इस तरह से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया अल्फा हाइड्रोजन वाला। ठीक है, ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है, ये और ये। ठीक है, तो ये हो जाएगी बात हमारी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे क्लोरीनेशन। क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, हेलोजिनेशन करते हैं हम लोग। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, तो रेड फॉस्फोरस, और सेकेंड हम लोग यूज करते हैं वाटर का। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है हमारे पास। आई होप कि आप सभी को वो ट्रिक पसंद आए, क्योंकि वो इतनी खास ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका काम हो जाएगा, देखिएगा। अब क्लोरीनेशन करना है, पहले तो रिएक्शन समझो, उसके बाद हम लोग ट्रिक के ऊपर बात करेंगे। पहले रिएक्शन समझो। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। किसी एक हाइड्रोजन को चुन लो पहले तो आप अपने मन से। ठीक है, आपने मान लो ये वाला हाइड्रोजन चुन लिया। अब इसके ऊपर आपको क्लोरीनेशन करना है, सिंपल सी बात है। मतलब आपको हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन लगा देना है। पहले तो पूरा वैसा का वैसा लिख लो इस तरह से। अब ये जो बच गया यहाँ पर आपको क्लोरीन लगा देना है बस। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक क्लोरीन निकला, तो HCl यहाँ से बाहर हो गया, और हमारे पास क्या बन गया, इस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास बन गया। ठीक है, अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो, और ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड, ये हमारे पास बन गया। ये इस प्रकार से रिएक्शन होती है। अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पर नहीं रुकती है, आगे भी ये रिएक्शन होती है। फिर से क्लोरीनेशन करो, फिर से क्या होगा, अब ये वाले हाइड्रोजन की बारी है, ये हाइड्रोजन भी बाहर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर Cl, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर हमारा H, और इस H की जगह पर भी क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। अब ये रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं रुकती है, आगे क्या होगा लास्ट रिएक्शन में, आप लोग खुद समझ जाओ। लास्ट में क्या होगा, ये जो H हमारा यहाँ पर बच गया, यहाँ पर भी Cl आ जाएगा, बस ये हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से लास्ट में हमारे पास जो कंपाउंड बचेगा उसमें हर एक H की जगह पर, हर एक अल्फा H की जगह पर Cl आ जाएगा। तो लास्ट वाले कंपाउंड का नाम हम बोलेंगे अल्फा ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आप लोग रिएक्शन कर सकते हो। एक काम करते हैं, एक बार और आपको समझा देते हैं पूरी रिएक्शन को, उसके बाद आपको ट्रिक बता देंगे थोड़ी सी याद करने की, ताकि आपके माइंड में थोड़ी सी ये बात बैठ जाए।
HVZ, HVZ। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, इसका येलो कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन समझते हो ना, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये। ठीक है, समझते होंगे आप सभी लोग, ये उम्मीद करते हैं आपसे। सी ओ जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है उससे डायरेक्ट कार्बन ये जुड़ी हुई है, इस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उनको अल्फा कार्बन बोलते हैं, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए जिनको, ये बात होती है। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीनेशन करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रेड फॉस्फोरस पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में वाटर का, H2O का। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, OH, ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से क्लोरीनेशन करेंगे। तो इस बार यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। फिर से हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे, फिर से क्या होगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर H। ठीक है, अल्फा ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एसेटिक एसिड, ये हमारे पास बन गया। बताओ इस रिएक्शन में क्या है खास। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये बता देते हैं, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और वाटर। तो इसको याद करने का तरीका ये बोलते हैं कुछ लोग, लाल पानी। ठीक है, लाल पानी। तो लाल पानी, लाल का मतलब क्या है, लाल का मतलब हो गया हमारा रेड फॉस्फोरस, ओके, और पानी का मतलब हो गया वाटर, H2O। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हो। अब रेड वाटर मत कर देना आप लोग, रेड H2O मत कर देना, रेड मतलब रेड फॉस्फोरस और वो पानी मतलब H2O, इस तरह से आप लोग थोड़ा समझ सकते हो। ओके, बाकी इस तरह से आप लोग समझ सकते हो क्लोरीनेशन होता है, नाम बड़ा है इसका लेकिन काम इसका बहुत छोटा है। इसने इस तरह से आपने इसको देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन हमारी हो जाती है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, सारी बात यहाँ पर हमने लिख दी है। ओके, ये रहेगा। बाकी एक और बात आपको यहाँ पर बता दें, आपको अल्फा हाइड्रोजन पे ही काम करना है, अल्फा हाइड्रोजन पे ही काम करना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ही स्टेप में इसको फिनिश कर दिया है, लेकिन आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, और आगे बढ़ा ही लेना, आगे बढ़ा ही लेना। यहाँ पर आप लोग यहाँ तक भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहली बार इस रिएक्शन को कर रहे हो तो आगे तक कर देना इसको। ठीक है, आगे क्या होगा, ये जो H यहाँ पर है, इस H की जगह पर भी Cl आ जाएगा। ओके, तो आगे तक कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहाँ पर आप लोग ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड भी आप लोग यूज कर सकते हो। बात वही है, प्रोपेनोइक एसिड लोगे तो भी आपको वही काम करना है। एक काम करते करके बता देते हैं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखिए, प्रोपेनोइक एसिड में किस तरह से करोगे, बहुत इजी है, बस आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर इस तरह से देखो, CH3 CH2 C डबल OH। ठीक है, अगर आप इसका क्लोरीनेशन करोगे तो क्या होगा भैया, रेड फॉस्फोरस और हमारा दूसरे में आ जाएगा वाटर। तो देखिए CH3, अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर काम करना है आपको। अरे यार, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर काम करना है, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। ये फिर से क्लीन हो गया हमारा, लेकिन फिर से करना पड़ेगा हमें। चलो कोई बात नहीं, कर ही देते हैं, लास्ट रिएक्शन है हमारी। इसके बाद इस चैप्टर के पेंडिंग करेंगे हम लोग। CH3 C डबल OH, रेड फॉस्फोरस और वाटर, इन दोनों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, क्या करना है हमें, क्लोरीनेशन करना है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि इसमें से अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन है या फिर ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो भैया ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्योंकि CO ये है, इससे ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो आपको रिएक्शन इनके ऊपर करना है। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल OH, इस तरह से। और फिर आगे करोगे, फिर आगे क्या बनेगा, CH3 C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर C डबल OH। आई बात समझ में, इस तरह से आपको करना है। ओके, तो ये रहेगा, इस तरह से आपको करना है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये सर आपने इसका यूज क्यों नहीं किया, इसका तो काम किया ही नहीं आपने। तो भैया ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी है इसके पास, ये तो कोई और है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन इनके पास है। अगर आप लोग इस तरह से चेन बनाते जाओ बड़ी, तब भी कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है।
चलो, तो बात समझ में आ गई आपको। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे रखा है लास्ट में। यहाँ पर हमने एक एक कन्वर्जन ले रखा है। तो लास्ट में हम लोग करेंगे भैया कन्वर्जन। ठीक है, एक कन्वर्जन लगाएंगे, इसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा और चैप्टर भी हमारा एंड हो जाएगा। ये जो कन्वर्जन आपको दिख रहा है, इसकी प्री रिक्वेजिट ये है कि आपको एल्डिहाइड आना चाहिए। और एल्डिहाइड में आपको क्या आना चाहिए भैया? एल्डिहाइड में आपको एल्डोल कंडेंसेशन आना चाहिए। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन अगर आपको आती है तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी, ये कन्वर्जन आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने एल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रखा है तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। एल्डोल कंडेंसेशन हमने पढ़ा रखा है, ओके। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड? आप लोग इथेनॉल से फॉलोइंग कंपाउंड कैसे बना सकते हो? फॉलोइंग कंपाउंड कौन कौन से? जरा देखो आप लोग। ब्यूटेन 1,3 डायोल, ब्यूटेन 2 इनऑल, ब्यूटेन 2 इनोइक एसिड, ये आपको बनाना है। चलो, इसको देखते हैं। इसको देखते हैं भैया किस तरह से हम लोग करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन आप सभी को आना चाहिए, नहीं आएगी तो समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो देखना। हमें करना क्या है? हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल से हमें क्या बनाना है? इथेनॉल से हमें ब्यूटेन 1,3 डाइओल बनाना है। सबसे पहले तो हमें ये बनाना है, उसके बाद और भी कंपाउंड बनाने हैं हमें, लेकिन एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्यूटेन 1,3 डाइओल बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, ये हमारे पास इथेनॉल नहीं है, इथेनॉल है हमारे पास। इथेनॉल, इथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड क्या होता है? CH3, डबल बॉन्ड O, यहां पर H। इससे हमें बनाना क्या है? ब्यूटेन 1,3 डायोल। ब्यूटेन 1,3 डायोल मतलब ब्यूटेन क्या होता है? 4 कार्बन। अब 1,3 का मतलब 1 और 3 के ऊपर डाई लगा हुआ है, मतलब इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास 4 है। तो 1 और 3, ये हमारा 1, ये हमारा 3, इनके ऊपर लगा हुआ है डाई। डाई मतलब दो, ऑल मतलब होता है अल्कोहल। ऑल मतलब अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? OH ग्रुप। तो आपको दो OH ग्रुप लगाने हैं, एक यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे लगाओ। ठीक है, इस तरह से ये बात होती है यहाँ पर। अब इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा नीचे से। उसके बाद इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 H यहाँ पे आ जाएंगे, एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर H3 आ जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे किया हमने। बैलेंस कर दिया इसको। तो हमें ये बनाना है, हमें ये बनाना है। चलो, तो ऐसे कैसे बनाए हम लोग? कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो इस तरह से कंपाउंड बनाती है? तो पहले तो ये समझो, यहाँ पर कार्बन है 2, यहाँ पर कार्बन हो गए भैया 4। ऐसा कैसे हो गया? 2 कार्बन से 4 कार्बन कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे काम आएगी आपकी एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन क्या करती है? डबल कर देती है। ओके, और इस प्रकार के कंपाउंड वहीं पर बनते थे एल्डोल में। तो एल्डोल हम लोग लिखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। आप लोग यहाँ पर जो भी कैटलिस्ट वगैरह होते हैं वो लिख लेना, डाइल्यूट NaOH, लेकिन हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं। देखना आप लोग। वैसे नहीं भी लिखोगे तो काम हो जाएगा, एल्डोल लिख दिया आपने, इतने में समझ में आ जाएगा उसको कि भाई यहाँ आपने एल्डोल परफॉर्म यहाँ पर किया है। एल्डोल क्या बोलता है? एल्डोल बोलता है कि अगर आपके पास CH3COH है तो फिर से आप लोग इसी कंपाउंड को लिख लो, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ कंडेंसेशन होता है इस प्रकार से। और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर। ये जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर उठ के चला जाएगा। ये करना होता है आपको एल्डोल रिएक्शन में। इसलिए आपसे बोला था कि पहले से इसको पढ़ लो आप लोग, एल्डोल को। ठीक है, पढ़ा रखिए आपको, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पढ़ लो, पढ़ा रखिए आपको, इसलिए बोला था हमने। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ इस प्रकार का काम होगा, देखो। यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर CH2 बचेगा, यहाँ पर C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H बचेगा। ये हमारा कंपाउंड बना, ये हमारा कंपाउंड बना। अब मैच करके देखो, क्या ये और ये सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक OH ग्रुप आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप की जगह पर क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक बार बता देते हैं। यहाँ पर ये, यहाँ पर CHO दिख रहा है आपको, यहाँ पर OH और OH2 दिख रहे हैं आपको। तो क्या करें, आगे क्या करें? तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है सामने, हमें डिमांड किसकी रखी हुई है? अल्कोहलिक ग्रुप की रखी हुई है।
यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे आना चाहिए, हमारे पास आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पर अगर ये चेंज हो जाए तो काम हो जाएगा हमारा। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ, एल्डिहाइड से अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, रिडक्शन कर दो। अरे रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है, ये बात तो आपको पता है। ओके, तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। चलो देखते हैं इसको, CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पर CH2। अब यहाँ पे देखो, इसको आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो कर दो, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पर OH, ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। इतना इतना एरिया आपको कन्वर्ट करना था, कितना कितना, इतना इतना एरिया, ये एरिया जो था ये आपको कन्वर्ट करना था, तो आपने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आपको काम करना होता है, सिर्फ उसी को चेंज करना है जिसकी जरूरत है। हमें एल्डिहाइड की जरूरत थी तो इसको हमने चेंज करके इसमें इस तरह से कर दिया। किसकी मदद से, रिडक्शन की मदद से। रिडक्शन किसके फॉर्म में होता है, LiAlH4 की फॉर्म में होता है, इसकी हम लोग मदद लेते हैं। आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है, आपको ये चीज आनी चाहिए, पढ़ा रखी है आपको हमने। LiAlH4 की हेल्प से हम लोग बना सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 होता है हमारे पास। अब मैच करके देखो क्या हमारा कंपाउंड बन गया, क्या ये दोनों सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है, देखो यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस कार्बन को बोलो 1, इसको बोलो 2, इसको बोलो 3, इसको बोलो 4। अब 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो बस बात बराबर हो गई, कार्बन सारे बैलेंस है। इस तरह से आप लोग बता सकते हो। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने ब्यूटेन 1,3 डायोल बना लिया, ब्यूटेन 1,3 डायोल बना लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो ये था, ब्यूटेन 1,3 डायल तो आपने बना लिया। अब आपसे नया क्वेश्चन पूछ रहे थे वो लोग, अगला जो था हमारे पास वो था ब्यूटेन 2 इन आल। ब्यूटेन 1, ब्यूटेन यहां पर लिख देते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन, उसके बाद आएगा 2 इन आल। ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, ये जो कन्वर्जन आप लोग देख रहे थे अभी, ये कन्वर्जन परीक्षा बोर्ड में दे रखा है और परीक्षा अध्ययन में भी दे रखा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूटेन 1,2 इनाल, ये आपको बनाना है। तो पहले तो समझे ब्यूटेन 1,2 इनाल होता क्या है। सबसे पहले फिर से ब्यूटेन बनाएंगे, 4 कार्बन, उसके बाद 2 के ऊपर, 2 के ऊपर मतलब 2 के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे देखना है, इनके बीच में EN आएगा। EN मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, जैसे एल्किन बोलते हैं हम लोग, एल्किन, तो एल्किन क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ AL, AL, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड का सफिक्स यही तो होता है एल। तो आपको एल्डिहाइड बनाना है, तो यहाँ पर बना देते हैं एल्डिहाइड, यहाँ पे बनेगा, ध्यान रखना लास्ट में। तो हमें इस प्रकार का कंपाउंड बनाना है, इसको अब आप लोग बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, इस तरह से आपको बनाना है। तो काम वही करना है आपको, पूरा का पूरा वैसा का वैसे ही काम सेम टू सेम वही करना है, बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसको क्लीन करते हैं, 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 यहाँ से ये भी क्लीन करते हैं, ये भी क्लीन करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो आपको समझा दिया था कि आप लोग एल्डोल रिएक्शन कर लो। अब देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रही है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब OH ग्रुप है हमारे पास। तो हम लोग डबल बॉन्ड कैसे ला सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा हमें, कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, तभी जाके बॉन्ड इस तरह से बनेगी। तो ये भी सिंपल है, इसको हीट कर दो पानी के साथ, ठीक है, पानी के साथ, सॉरी पानी के साथ हीट नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हीट कर दो, हीट करने से काम हो जाएगा, पानी तो यहाँ से निकल जाएगा ना, पानी के साथ हीट क्यों करेंगे, सिर्फ हीट कर दो, इसको गर्म कर दो। तो गर्म करने से क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। ये एल्डोल रिएक्शन के आगे वाली स्टेप है, याद है आप सभी को, एल्डोल में आपको बताया था हमने कि अगर आप हीट करते हो तो पानी बाहर निकल जाएगा। ये बात आपको बता रखी है, हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बता रखा है आपको। यहाँ से हम लोग इसको हीट करेंगे, हीट का सिंबल हमने बना दिया। तो हीट करने से क्या होगा, यहाँ से OH बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा। तो OH और H निकल गया तो क्या बना, पानी हो गया। तो पानी बाहर निकालोगे तो यही तो बनेगा, देख लो आप लोग, यही बनेगा। कुछ नहीं किया हमने, बस एक लाइन खींच दी और हीट का सिंबल लगा दिया, बाकी काम पूरा वैसा का वैसा बना बनाया था। देख लो इस तरह से। ओके, चीजें समझ में आ रही है आपको, इस तरह से हो जाएगा।
अब लास्ट में हमारे पास क्या दे रखा था वो भी देख लेते हैं। ओके, तो लास्ट में हमें बोला गया है कि आपको ब्यूटेन टू इनोइक एसिड बनाना है। ठीक है, इथेनॉल से आपको ब्यूटेन टू इनोइक एसिड बनाना है। यहाँ पर देखिए, इथेनॉल से आपको कन्वर्जन करना है ब्यूटेन टू इनोइक एसिड में, ब्यूटेन टू इनोइक एसिड में आपको कन्वर्जन करना है। ठीक है, यहां से यहां तक आपको पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? तो इथेनॉल क्या होता है वो समझो पहले। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H आ जाएगा। ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है वो समझो, ब्यूटेन टू इनोइक एसिड। सबसे पहले तो 4 कार्बन बनाओ, ये होता है हमारे पास ब्यूटेन। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा EN, मतलब कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी। उसके बाद इनोइक एसिड, इनोइक मतलब कार्बोक्सिलिक। ठीक है, ओइक हम लोग कब लगाते हैं? कार्बोक्सिलिक में लगाते हैं। तो आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक बनाना पड़ेगा। तो कार्बोक्सिलिक बनाना इस तरह से आप बना सकते हो, ये बन गया कार्बोक्सिलिक। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। तो आपको ये बनाना है, ये कंपाउंड आपको बनाना है। कैसे बनाओगे? ये कंपाउंड आपको बनाना है। तो देखो, डबल डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रही है, तो सेम वही काम करना जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर एल्डोल परफॉर्म कर दो। एल्डोल में क्या होता है, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, सेम टू सेम को। ओके, तो यहाँ से एक काम करते हैं, पहले तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं भैया। ये यहाँ से हटाओ इसको। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से CH3C, यहाँ पर आ जाएगा O, यहाँ पर H, यहाँ से H यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पर H, फिर यहाँ पर बचेगा CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। ओके, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ से हमें पानी बाहर निकालना है, तभी तो डबल बॉन्ड आएगी हमारे पास। तो हीट कर दो इसको। तो हीट करने के बाद हमारे पास क्या बना था, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ पर है COOH, यहाँ पर है C डबल OH। तो आपको एल्डिहाइड से क्या करना है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्जन करना है। कैसे करोगे? एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक कैसे बनाते हैं? अरे ऑक्सीडेशन कर दो इसका। तो ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, आप चाहो तो स्ट्रॉन्ग यूज कर लो, चाहो तो वीक यूज कर लो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, K2Cr2O7 KMnO4, ये हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक क्या हो जाएंगे, टॉलिंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर टॉलिंस रिएजेंट यूज कर सकते हो। ओके, इस तरह से ये रिएक्शन हमारी होती है कंप्लीट। क्योंकि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक करना बहुत आसान है, इसलिए हमने टॉलिंस यूज कर लिया। वीक से हमारा काम हो रहा था तो हम लोग स्ट्रॉन्ग यूज नहीं कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे होती है। ओके, तो ये बात है, और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो होता है फिनिश। आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। इस तरह से ये हो जाएगा फिनिश। देख लो आप लोग सभी, इस तरह से कन्वर्जन हम लोग करते हैं। आप लोग जल्दी, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ाई करो, रिवाइज करो। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।